हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं कि 14 सितंबर से अब क्या होने वाला है। क्योंकि 14 सितंबर को ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है शुक्र के। शुक्र का परिवर्तन देखा जाए तो ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो रहा है, परंतु कोई भी ग्रह जब जिस समय के लिए आता है या जितने समय के लिए आता है उतने समय में अपना वो रिजल्ट दे देता है। उसकी जो स्थिति होती है उसके अनुसार शुक्र की स्थिति थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र क्यों है, इसके पीछे भी कारण जानेंगे और क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, ये भी सभी कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 14 सितंबर 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा, जो कि सूर्य की राशि है। और इनका ये जो गोचर काल है ये 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में ही रहेगा। परंतु शुक्र के साथ केतु भी गोचर कर रहे हैं। केतु पहले से ही सिंह राशि में है और अब शुक्र आ जाएंगे, तो ये दोनों ग्रहों की युति होगी। दोनों ग्रह एक ही साथ सिंह राशि में गोचर करेंगे और इन दोनों ग्रहों की युति से लंपट योग का निर्माण होगा। इसके अलावा राहु से भी दृष्ट होंगे शुक्र, तो राहु से दृष्ट होने की वजह से राहु का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ एक तरफ शुक्र सुखों के, लग्जरी के, प्रेम के और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु पूरे विपरीत स्थिति में है। क्योंकि केतु देखा जाए तो लग्जरी से दूर हैं, केतु को देखा जाए तो प्रेम से दूर हैं, केतु को देखा जाए तो ये दुनिया से दूर और भगवत प्राप्ति की ओर, जो मूलतः मनुष्य का जन्म का उद्देश्य होता है, तो उसी उद्देश्य की ओर केतु व्यक्ति को ले जाते हैं। जहाँ केतु तपस्या, साधना, त्याग की ओर ले जाते हैं, वहीं पर शुक्र व्यक्ति को इस संसार के मायाजाल में जो है तो आसक्त करते हैं। इसीलिए केतु और शुक्र का ये जो गोचर काल है एक साथ, ये थोड़ा विचित्र है, क्योंकि दोनों ग्रह विपरीत स्थिति की ओर अपना इशारा दे रहे हैं। उनका विपरीत फल है दोनों का। परंतु यदि आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो कुछ अलग ही चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव होगा इसमें, बिल्कुल। और ये सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि होते हुए भी सूर्य का उतना ज़्यादा प्रभाव यदि नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों पे गोचर करेंगे शुक्र, और ये नक्षत्र इसी राशि में आते हैं। साथ में उत्तरा फाल्गुनी जो है तो कन्या में भी आता है, तो यहाँ पर विचारणी तत्व चरण का भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो मघा और पूर्वा फाल्गुनी के तो चारों चरण हैं, परंतु उत्तरा फाल्गुनी का एक ही चरण है। मघा केतु का है नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का है, और उत्तरा फाल्गुनी जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जो कि उसका एक ही चरण है। तो यहाँ पर जब आप गहराई से जाते हैं ना समझने के लिए, तो रहस्य कुछ और ही निकल के आते हैं। तो 25 सितंबर तक शुक्र गोचर करेंगे केतु के नक्षत्र में, जिससे केतु का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और फिर 6 अक्टूबर से आगे गोचर करेंगे सूर्य के नक्षत्र, जो कि 6, 7, 8 और फिर 9 को परिवर्तन ही हो जाएगा, कन्या में चले जाएंगे शुक्र। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो केतु और स्वयं शुक्र का, इन्हीं 2 ग्रहों का रोल होगा, जो कि राहु की दृष्टि और सूर्य का भी प्रभाव कहीं न कहीं होगा। देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए
इनका ये गोचर काल आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है और आपके व्यय और आपके पंचम भाव के अधिपति भी हैं शुक्र। अब हम समझते हैं क्या फल देने वाले हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में एक वो समय है जो कि सोशल मीडिया में यदि आप वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ के काम कर रहे हैं, आप क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में और ख़ासकर शुक्र से रिलेटेड कंटेंट है आपका, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है जो कि आप अपने कंटेंट को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। खासकर जब शुक्र अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, हमने पहले समझा कि शुक्र कब से कब तक गोचर करेंगे, उस समय ज़्यादा संभावनाएं होंगी जिससे आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे, अपने चाहे वो चैनल हो, पेज हो, जो भी, तो वहाँ पर ग्रोथ मिल पाएगी जिस भी सोशल मीडिया में आप वर्क करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन होगा क्योंकि पहले ये शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे जिसकी वजह से कई बार थोड़ा सा मन में ऊहापोह की स्थिति भी बनेगी। ऊहापोह मतलब कि कंटेंट बनाएं ना बनाएं, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, बहुत डाउन हो रहा है, कंटेंट बनाने का मन ना करे, ऐसी चीज़ें। और ये चीज़ खाली सोशल मीडिया में तो होगी ही, इसके अलावा भी यदि और भी आप कोई काम करते हैं, जॉब हो, बिजनेस हो या जो भी काम करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ सबके ऊपर अप्लाई होगी कि कुछ दिनों जब तक केतु के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ा सा इन सब से मन हट के लगेगा कि कुछ जीवन में अधूरा है उसे प्राप्त किया जाए, जीवन में ये किया जाए, जीवन में वो किया जाए। परंतु शुक्र का प्रभाव जैसे ही और ज़्यादा इनके नक्षत्र में आएंगे स्वयं के, तो फिर यही चीज़ें लगेगा नहीं भाई ये दुनिया है बहुत अच्छी है, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने पहले समझा कि शुक्र और केतु के दोनों के विपरीत प्रभाव मिलते हैं, तो इसलिए कई बार ऊहापोह की स्थिति बनेगी। आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिलेगा और इस जोश से आप कई क्षेत्रों में सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ मिलने की वजह से जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, खासकर सोशल मीडिया से रिलेटेड, या आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, इंटरव्यू में हैं, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, या कोई भी शुक्र से रिलेटेड काम है जैसे फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री या संगीत का क्षेत्र हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे, होटल इंडस्ट्री भी आ जाती है इसमें, और कपड़े आ जाते हैं, डिजाइनर लोग आ जाते हैं, या डिजाइन की कंपनी है, बहुत सारे शुक्र के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि अंतर्गत शुक्र के आते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको लाभ मिल सकता है, इनमें अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। परंतु यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये राहु से भी दृष्ट हैं, सूर्य के नक्षत्र में भी कुछ दिनों के लिए जाएंगे और केतु के नक्षत्र में भी होंगे, जिसकी वजह से अब शुक्र की जो स्थिति है लगातार गिरती हुई जा रही है। क्यों गिरती हुई जा रही? क्योंकि वर्तमान में अभी तो ठीक है सिंह में है, अब कन्या में भी जाएंगे, यानी कि लगातार ये कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कई बार चीज़ें आप अधिक जोश में बिना सोचे समझे और गलतियां कर सकते हैं। इसलिए जो भी करिए प्रॉपर उसकी प्लानिंग करिए और उसके हिसाब से ही काम करिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कुछ और फिर किया कुछ। ऐसा भी कई बार होगा कि सोचेंगे कुछ फिर कर दिया कुछ, ऐसा मन में अगर नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर दो, जो कि वो आपने जो प्लानिंग प्रॉपर की थी वही सही थी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार होगा, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपने धैर्य के साथ प्रॉपर हर एक चीज़ों को करने के साथ करिए काम। क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन में समस्याएं ना आए, हमें लाभ मिल सके इस शुक्र परिवर्तन का? इसके लिए एक तो आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी है, अर्घ देना है। साथ में भगवान गणपति के साथ पूरे शिव परिवार की आराधना करिए, विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना और पूरे शिव परिवार की आराधना करिए, और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपको सहयोग मिलेगा।
कमेंट में भगवान की मैया की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।